वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात किया था एक ओवरव्यू कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक ओवरव्यू देखा था जिसमें हम लोगों ने ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ों को समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता क्या है, उसके थ्रू क्या क्या किया जाता है। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरे लेक्चर में आप लोगों को समझाएंगे कि ऑफ़र क्या होता है। ऑफ़र के बारे में हम लोग दोस्तों समझेंगे। तो आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम लोग समझेंगे ऑफ़र होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों इंट्रोडक्शन में बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो भी एसेंशियल होता है लॉ। ऑफर इज़ क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस, मतलब ऑफर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है कोई भी बिजनेस को करने में। दिस प्रेजेंटेशन विल delve into the key elements of offer into contract law and their significance in business transaction। मतलब इसमें पूरे में जो स्लाइड है हम लोग उसमें समझेंगे कि ऑफ़र का मतलब क्या होता है, उसको डिटेल में दोस्तों समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और समझते हैं डिफिनीशन ऑफ ऑफ़र के बारे में। सेक्शन 2 क्लाउज ए में ऑफ़र और प्रपोजल के बारे में बात किया गया है। एन ऑफ़र इज ए प्रपोजल, मतलब बोल रहा है कि एक ऑफ़र क्या होता है, प्रपोजल होता है, मेड बाय वन पार्टी टू अनदर इंडिकेटिंग अ विलिंगनेस टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इंडिकेटिंग क्या करता है दोस्तों, विलिंगनेस, इंडिकेटिंग विलिंगनेस टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। It must be clear, definite and communicated to the offeree. The offerer must intend to create legal relationship and the offer must be capable of acceptance। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि डिफिनीशन ऑफर में बताया गया है कि ऑफ़र क्या होता है, उसको थोड़ा अच्छा से हम हर एक टर्म को समझ लेते हैं। एन ऑफ़र इज ए प्रपोजल। क्या होता है एक ऑफ़र दोस्तों, प्रपोजल होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि ए ऑफ़र किया बी को कि भाई मैं ये घर बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रपोजल हुआ, ऑफर हुआ बाय वन पार्टी टू अनदर इंडिकेटिंग अ विलिंगनेस टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो इच्छा जताता है, इच्छा को जाहिर करता है कि मैं ऑफ़र आपको दूंगा। जैसा कि मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ए सपोज कीजिए, मैं नहीं, ए सपोज कीजिए बी को एक ऑफ़र दे रहा है कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। तो ये ए क्या कर रहा है, बी को ऑफ़र दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑफ़र क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। क्लियर जैसे क्लियर होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। द ऑफरर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब ऑफरर को एक ज़रूरी है कि वो लीगल रिलेशन को क्रिएट करे ही। एंड द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस। जो ऑफर होगा इट्स नॉट बियॉन्ड द लॉ, मतलब लॉ के ऊपर नहीं होना चाहिए। इट्स द ऑफर शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, दिस मीन्स, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि बताएं, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी ऑफर दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, लॉ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग समझते हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। जब ऑफर के बारे में दोस्तों बात कर ही रहे हैं तो उसमें हम लोग टर्मिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑफर कैन बी टर्मिनेटेड थ्रू रिवोकेशन, रिवोक करके ऑफर को क्या करते हैं हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। रिजेक्शन, रिजेक्ट करके भी ऑफर को ख़त्म करते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम मतलब दोस्तों कि जैसा कि एक ऑफ़र दिया गया है लिमिटेड टाइम के लिए। सपोज कीजिए ए ने ऑफ़र किया है कि ये ऑफ़र, ए ने सपोज कीजिए बी को ऑफ़र किया है कि भाई मैं ये जो मोबाइल है वो बेचना चाहता हूँ, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, अपना डिसीजन बताओ। अगर 2 दिन बीत जाता है तो ये लैप्स ऑफ टाइम होगा, ऑफर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑफर का टर्मिनेट हो जाएगा। और काउंटर ऑफर, रिवोकेशन अकर्स व्हेन द ऑफरर विड्रॉज द ऑफर बिफोर इट एक्सेप्टेड, मतलब जब भी रिवोक करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो उसको एक्सेप्ट होने से पहले उसको क्या करेंगे दोस्तों, रिवोक कर लेंगे। अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऑफर वैलिड हो जाएगा। रिजेक्शन इज व्हेन द ऑफरी डिक्लाइन द ऑफर, मतलब जब भी कोई रिजेक्शन होगा तो ऑफरी क्या करेगा, इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर देगा। जैसे कि मैं ए सपोज कीजिए राम ने करण को कहा कि भाई मैं घर बेचना चाहता हूँ, क्या तुम घर खरीदोगे।
तो मैं राम ने क्या किया, ऑफ़र दिया, और वो करण क्या किया, ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब बोला कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, तो क्या किया दोस्तों, ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। तो ये ऑफर भी क्या होगा, टर्मिनेट हुआ है। लैप्स ऑफ टाइम रेफर टू द एक्सपायरेशन ऑफ द ऑफर वैलिडिटी, जैसा कि हम लोग दोस्तों चर्चा ही किए थे ऊपर में जो लैप्स ऑफ टाइम के बारे में। जब भी ऐसा कोई लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा तो क्या ऑफर होगा, इनवैलिड हो जाएगा। आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफर। ऑफर का जो इसेंशियल एलिमेंट होता है दोस्तों, हम लोग उसको समझते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस इज द अनलिक्विफाइड एग्रीमेंट टू ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस क्या होता है दोस्तों, लिक्विफाइड नहीं होता है, अनलिक्विफाइड एग्रीमेंट होता है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये कम्युनिकेट मतलब उसका मतलब संचार होना चाहिए जो ऑफरर है ऑफरी के साथ। एंड द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द ऑफर, साइलेंस इज जनरली नॉट कंसिडर एक्सेप्टेंस अनलेस द ऑफरर हैज इंडिकेटेड अदरवाइज। देखो दोस्तों कि साइलेंस क्या कहता है कि साइलेंस एक्सेप्टेंस का कोई मतलब ये नहीं है। अगर आप कोई भी सपोज कीजिए कि ए ने बी को ऑफर दिया और बी साइलेंट है, तो ये ऑफर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी में बताया गया है साइलेंस इज जनरली नॉट कंसीडर एन एक्सेप्टेंस अनलेस द ऑफर हैज इंडिकेटेड अदरवाइज। आगे हम लोग दोस्तों समझते हैं कंसिडरेशन इन ऑफर। कंसिडरेशन, जैसा कि दोस्तों कंसिडरेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो कि सेक्शन 2D में दिया गया है। कंसिडरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों कंसिडरेशन को हम सिंपली समझते हैं समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि कंसिडरेशन में बताया गया, कंसिडरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, गुड्स सर्विसेज और प्रॉमिस टू डू और refrain from doing something. Consideration is essential for the formation of valid contract. तो दोस्तों कंसिडरेशन बहुत इसेंशियल है, बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कंसिडरेशन मीन्स बेसिकली आपको जैसा कि बताया गया है कि कंसिडरेशन मीन्स बेसिकली होता है समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, ठीक है दोस्तों। तो कंक्लूजन में, अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफर इज वाइटल फॉर बिजनेस the navigate legal agreements effectively by grasping the nuance of offer. Business can protect their interest and ensure the validity of their contract. तो कंक्लूजन में दोस्तों बताया गया है कि जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है वो क्या करता है दोस्तों, एक जो बिजनेस माइंडसेट है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, नेविगेट करता है, लीगल एग्रीमेंट को क्या करता है दोस्तों, इफेक्टली लागू करता है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी जो बार्गेनिंग होता है, कोई भी फ्रॉडगिरी होता है, ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफर क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ के साथ बनाया जाता है, लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो लॉ टॉक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट, लेटेस्ट लीगल